जय श्री राम प्यारे भक्तों, ऐसे मनुष्यों को भगवान सब कुछ दे देते हैं। कौन से वो मनुष्य हैं प्यारे भक्तों, जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। प्रेमी भक्तों, जब भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है तब फिर संसार में किसी से भी भय या प्रेम नहीं रहता और न वह किसी अपमान की ही परवाह करता है। जिस प्रकार जोर की बाढ़ में सब वृक्ष बह जाते हैं, इसी प्रकार प्रेम की प्रबल धारा में मान अपमान आदि सब बह जाते हैं। जैसे ध्यान में स्थित योग की वृत्ति भगवान के सामने बहती है, इसी प्रकार प्रेम धारा भी भगवत विमुखी बहने लगती है। इस अवस्था का आनंद वर्णातीत है। इसमें अहंकार से उत्पन्न होने वाले लज्जा, भय, मान आदि सब दोष दूर हो जाते हैं, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं। प्रेमी एक शव के समान हो जाता है। भगवान भी हर समय ऐसे प्रेमी के अधीन रहते हैं। जो इंसान भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है प्यारे भक्तों, भगवान भी उसे अपना सब कुछ दे देते हैं। जैसे बच्चा अपने माँ बाप को अर्पण कर देता है अपना सब कुछ, तो माँ बाप भी उसे अपना सब कुछ दे देते हैं निसंदेह। फिर भगवान तो ठहरे हमारे परम पिता प्यारे भक्तों, वो तो निसंदेह हमें सब कुछ दे ही देते हैं, 1% भी इसमें संदेह नहीं है। लेकिन देते किसको हैं? अपने उस प्रेमी भक्त को जो भगवान को सर्वस्व अर्पण कर देता है। प्रेम बढ़ने पर शरीर में रोमांच होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर जैसे समुद्र उछलने लगता है, उसी तरह भगवान के मोहन मुख को देखकर प्रेमी भक्त के हृदय में भी आनंद की लहरें उछाले मारने लगती हैं प्यारे भक्तों। उसके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता है, जो उसमें समाता नहीं, कंठावरोध हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, नेत्र और नासिका से प्रेम धारा रूप से बहने लगता है और अंत में भ्रिकुटी तथा ब्रह्मांड तक पहुंचकर उस प्रेमी को बेहोश कर देता है। उसकी अवस्था अचल प्रतिमा के समान हो जाती है। जब भगवान के लिए व्याकुलता होती है, तब भगवान भी भक्त के लिए व्याकुल होते हैं। जैसे प्यारे भक्तों, सीता माता अशोक वाटिका में राम के लिए विलाप करती है, तो राम भी सीता के लिए व्याकुल होकर उसे वन वन में खोजते हैं। तो प्यारे भक्तों, जो मनुष्य भगवान के प्रेम में अपने आंसू नहीं रोक पाता, पल पल उसके लिए रोता है, पल पल उसके लिए बेचैन होता है, जैसे जल से बाहर निकाली हुई मछली तड़पती है। और जो भक्त भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, मालिक तू जाने तेरा काम जाने, तो ऐसे ही भक्तों को भगवान सर्वस्व दे देते हैं। और देने के बाद भी भगवान के मन में ये भाव रहता है कि मैं इसे और भी कुछ दे दूं, लेकिन उससे आगे कुछ होता ही नहीं है। जैसे माँ सोचती है ना कि मैं अपने बच्चे के ऊपर सारी दुनिया ही लुटा दूं, वो सब कुछ अपना देने की कोशिश करती है। जैसे उसके पास अगर 100 रुपये हैं तो वो सोचती है 500 दे दूं, 1000 दे दूं, इससे भी महंगे कपड़े दिला दूं। ऐसे ही भगवान है प्यारे भक्तों। तो आप भी भगवान से सर्वस्व ले सकते हैं, बशर्ते कि आप भगवान से अनन्य प्रेम करें, अपना सब कुछ अर्पण कर दें भगवान के ऊपर। हमारा उद्देश्य है कि आप तक ये ज्ञान की बातें हम पहुंचाएं। बाकी प्यारे भक्तों, मर्जी आपकी है और अर्जी हमारी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।